हेलो, आई एम प्रीतिश बनर्जी फ्रॉम प्रीतिश कंप्यूटर ट्यूशन। आज हम लोग जावा का स्ट्रिंग का प्रोग्राम करने वाला है। पिछले वीडियो में भी हम लोग स्ट्रिंग का प्रोग्रामिंग किया था। आज हम लोग उसका ही कंटिन्यूएशन करने वाला है। नंबर 1, राइट ए प्रोग्राम टू टेक ए स्ट्रिंग write a program to take a string and count upper case, lower case, space, digit and special characters. तो राइट ए प्रोग्राम टू टेक ए स्ट्रिंग एंड काउंट अपर केस, लोअर केस, स्पेस, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। इसको काउंट करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग का अंदर से। तो पहले तो हम लोग स्ट्रिंग को जैसे इनपुट किया जाता है स्कैनर क्लास से, हम लोग पहले स्ट्रिंग को तो इनपुट ले लेगा। क्लास काउंट public static void main। string s scanner class scanner sc is equal to new scanner system dot in। ऊपर में इंपोर्ट कर लेता है इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट println enter a string। s is equal to sc dot next line। तो स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लिया। अभी i is equal to अच्छा l इंट एल बोलकर यहाँ पे वेरिएबल ले लेता है इंट एल। c1 इज इक्वल टू 0, c2 इज इक्वल टू 0 बोलकर दो वेरिएबल हम यहाँ पे ले लिया। एल इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, एल इज इक्वल टू s डॉट लेंथ, एल इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। तो स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग निकाल लिया और एल का अंदर पहले हम लोग उसको स्टोर कर लिया। अभी फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन l, i प्लस प्लस। इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस s dot caret I, character dot is uppercase s dot caret I। मतलब अपर केस होगा तो s डॉट कैरेट आई मीन्स उस पोजीशन का जो कैरेक्टर होगा वो वाला कैरेक्टर अपर केस में होगा, तो हम लोग उसको c1 प्लस प्लस c1 का अंदर c1 बोल का जो वेरिएबल हमने ऊपर में ले लिया उसका अंदर काउंट कर लिया। एल्स इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस s डॉट कैरेट आई, तो C2 प्लस प्लस लोअर केस होगा तो C2 कोल का जो वेरिएबल
उसका अंदर हम लोग तो उसको काउंट कर लिया। देन एल्स इफ एस डॉट कैरेट आई इक्वल टू स्पेस तो C3 प्लस प्लस, तो C3 बोलकर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, 0 करके रख दिया, तो स्पेस भी काउंट हो गया। डिजिट के लिए एल्स इफ एस डॉट कैरेट आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एस डॉट कैरेट आई लेस देन इक्वल टू 9 तो C4 प्लस प्लस, डिजिट भी काउंट हो गया, तो C4 का अंदर डिजिट काउंट हो गया। अभी बचा पड़ा हुआ है स्पेशल कैरेक्टर्स, एल्स में चला जाएगा, एल्स C5 प्लस प्लस, तो C5 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन C1 system dot out dot println C2 system dot out dot println C3 system dot out dot println C4 and last system dot out dot println C5, दोनों ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए हम लोग किसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग पहले स्ट्रिंग को तो एंटर कर लिया, उसके बाद उसका लेंथ को निकाल लिया, s डॉट लेंथ बोलकर एक फंक्शन है, हम लोग पिछले वीडियो में किया था, स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए s डॉट लेंथ बोलकर फंक्शन होता है। देन लूप i इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन l, हम लोग पहले भी बोला था एक स्ट्रिंग का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से शुरू होता है, तो लेस देन l तक घूमेगा। उसके बाद अंदर जाके यहाँ पे एक फंक्शन है कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, कैरेक्टर का C जो है वो कैप्स में है, इस अपर केस का U कैप्स में है, C कैप्स में है, S डॉट कैरेट आई। तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस एक क्या रिटर्न करता है, बुलियन में रिटर्न करता है, बुलियन रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस S डॉट कैरेट आई का वैल्यू क्या है 0, तो S डॉट कैरेट 0 में जो कैरेक्टर है, मतलब पहले वाला पोजीशन में जो कैरेक्टर है वो अपर केस में है कि नहीं चेक कर रहा है। अपर केस में होगा मतलब कैपिटल लेटर में होगा तो C1 प्लस प्लस, C1 पहले 0 था, अभी 0 प्लस 1 मतलब 1 हो गया, काउंट 1 हो गया। नहीं तो एलसीएम में जाएगा, इफ में नहीं जाएगा तो एलसीएम में जाएगा, चेक कर रहा है लोअर केस है कि नहीं, कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस तो C2 इंक्रीमेंट होगा। ये वाला भी नहीं होगा तो चेक करेगा स्पेस है कि नहीं, तो C3 प्लस प्लस होगा, उसमें भी नहीं जाएगा तो इसमें जाएगा s डॉट कैरेक्टर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑपरेटर s डॉट कैरेक्टर आई लेस देन इक्वल टू 9। यहाँ पे 0 और 9 सिंगल कोट का अंदर है क्योंकि ये कैरेक्टर है अभी, तो 0 और 9, 0 से 9 का अंदर कोई भी डिजिट मिलेगा तो C4 प्लस प्लस होगा, तो C4 का अंदर डिजिट काउंट होगा। ये भी नहीं होगा तो हम उसको स्पेशल कैरेक्टर में डाल दिया तो C5 प्लस प्लस सबके स्पेशल कैरेक्टर मतलब फुल स्टॉप कॉमा स्टार एनीथिंग है, उसको काउंट हो जाएगा C5 का अंदर। देन ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, उसका बाद बाहर जाके C1 C2 C3 C4 C5 को अलग अलग करके हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो अपर केस कितना, हाउ मेनी कैरेक्टर्स अपर केस है वो C1 को प्रिंट करके दिखा देगा, कितना कैरेक्टर्स लोअर केस में है C2 को प्रिंट करके दिखा देगा, C3 में क्या है स्पेस है, C4 में क्या है डिजिट है और C5 में क्या है स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए।
अभी नेक्स्ट प्रोग्राम, टेक ए स्ट्रिंग एंड काउंट, टेक ए स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट, टेक ए स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट write a program to take a string, write a program to take a string and convert upper to lower and vice versa, and make a new string. Import java dot util dot star, क्लास का नाम चेंज करके कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे इतना सारा वेरिएबल्स तो लगेगा नहीं, एल हो गया स्ट्रिंग एस, और s1 बोलकर और एक स्ट्रिंग ले लिया जो ब्लैंक स्ट्रिंग है, s बोलकर एक स्ट्रिंग है और s1 बोलकर एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट खत्म। तो इसका मतलब है s1 जो स्ट्रिंग है वो नल स्ट्रिंग है, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग है, इसका अंदर कुछ है नहीं। उसके बाद स्कैनर क्लास कर लिया, स्कैनर क्लास के बाद s को इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया इसका अंदर, देन उसका लेंथ भी निकाल लिया, देन 0 से स्टार्ट कर रहा है, चेक कर रहा है कैरेक्टर डॉट इज अपर केस एस डॉट कैरेक्टर आई है कि नहीं, मतलब अपर केस में है कि नहीं। तो अपर केस में होगा तो हम इसको लोअर केस में कन्वर्ट करके s1 s1 प्लस कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस s डॉट कैरेक्टर आई। देखिए हम लोग क्या लिखा है, s1 s1 प्लस s1 बोलकर जो नया स्ट्रिंग है उसका अंदर हम जोड़ दिया, कैसे जोड़ा, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, अपर केस में था इज लोअर इज अपर केस, उसको मतलब अपर केस होगा तो उसको टू लोअर केस मतलब लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, किसको s डॉट कैरेक्टर आई, मतलब वो वाला कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ओके, और एल्स में जाके उल्टा लिख दिया, एल्स में जाके क्या लिखेगा, s1 s1 प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस s डॉट कैरेक्टर आई। अपर केस में होगा तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और नहीं तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा करके s1 का अंदर जोड़ रहा है। उसके बाद ब्रैकेट खत्म, अभी बाहर जाके ये सब हट जाएगा। उसके बाद बाहर जाके हम लोग क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन s1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद दो ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, मेन का ब्रैकेट क्लोज, क्लास का ब्रैकेट क्लोज। तो मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग इसका अंदर इनपुट ले लिया h e l l o, ऐसे एक स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया, तो s1 का अंदर क्या आउटपुट आएगा देखिए। तो पहले ये वाला 0 पोजीशन में है, 0 1 2 3 4, तो if कैरेक्टर डॉट इज अपर केस s डॉट कैरेक्टर आई, तो i का वैल्यू क्या है 0, तो s डॉट कैरेक्टर 0 में अपर केस में है कि नहीं चेक कर रहे, नहीं ये तो अपर केस में है, नहीं तो लोअर केस में है, तो ये इसमें चला जाएगा, जाके
S1 का अंदर जोड़ देगा कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, तो एक कैपिटल H हो जाएगा। टू अपर केस मतलब H डॉट कैरेट I, तो कैरेट 0 पोजीशन में क्या है H, वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन I प्लस प्लस I 0 से 1 हो गया। अभी चेक कर रहा है कैरेक्टर डॉट इज अपर केस H डॉट कैरेट I, तो I का वैल्यू क्या है 1, तो H डॉट कैरेट 1 में क्या है कैपिटल E, तो क्या लिखा है यहाँ पे ये वाला होगा, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। तो S1 इज इक्वल टू S1 प्लस, तो S1 में ऑलरेडी H है, उसका साथ कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस H डॉट कैरेट I, तो स्मॉल e में हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन H डॉट कैरेट I, तो H डॉट कैरेट 1, H डॉट कैरेट 1 में क्या था कैपिटल E था, अभी वो टू लोअर केस में कन्वर्ट होकर स्मॉल e हो गया और S1 का अंदर जोड़ गया। देन I प्लस प्लस करके इज अपर केस करके चेक कर रहे हैं H डॉट कैरेट 2, तो अपर केस तो है नहीं, लोअर केस में, ये तो लोअर केस में कंडीशन फॉल्स, तो एल्स में जाके अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए वाला लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए वाला लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो करके S1 स्ट्रिंग बन गया। जो लोअर में था वो अपर में हो गया, जो अपर में था लोअर में हो गया, तो उल्टा हो गया। अभी पूरा हो गया, लूप खत्म करके बाहर जाके S1 को प्रिंट कर दिया और दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कन्वर्ट अपर टू लोअर एंड वाइस वर्सा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए स्ट्रिंग एंड मेक ए न्यू स्ट्रिंग यूजिंग द इनिशियल ऑफ ईच वर्ड। राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए स्ट्रिंग एंड मेक ए न्यू स्ट्रिंग using the initial of each word। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लो एक स्ट्रिंग है अमित कुमार दास, इसका अंदर है, तो S1 का अंदर आएगा AKD, अमित कुमार दास, तो AKD, मतलब हर एक वर्ड का इनिशियल मतलब पहले वाला कैरेक्टर जोड़ के एक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इसमें क्या करेगा हम लोग, S तो इनपुट ले लिया, अभी उसका बाद हम क्या करेगा S इज इक्वल टू स्पेस प्लस S, उसका बाद हम लेंथ निकाल लिया, A इज इक्वल टू S डॉट लेंथ, S इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा हटा देता है, स्ट्रिंग को तो पहले इनपुट ले लिया इसका अंदर, S इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, देन S इज इक्वल टू स्पेस प्लस S, तो पहले एक स्पेस को ऐड कर लिया, उसके बाद लेंथ निकाल लिया, A इज इक्वल टू S डॉट लेंथ, अभी लूप घुमा दिया, फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन L, I प्लस प्लस, अभी चेक कर रहा है इफ S डॉट कैरेट I इक्वल टू स्पेस, S डॉट कैरेट I इक्वल टू स्पेस, स्पेस को चेक कर रहा है, देन S1 इज इक्वल टू S1 प्लस S डॉट कैरेट I प्लस 1, मैं ब्रैकेट खत्म, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1, दोनों ब्रैकेट खत्म। तो देखिए हम लोग ये वाला स्ट्रिंग इनपुट ले लिया अमित कुमार दास,
अभी क्या किया हम, इसका पहले एस इजिकल टू एक स्पेस को ऐड कर लिया, अमित कुमार दास, इसका पहले एक स्पेस ऐड हो गया, यहाँ पे एक स्पेस है। अभी उसका लेंथ निकल गया, पूरा लेंथ निकल गया। अभी लूप घुमा दिया 0 से, मतलब ये वाला कैरेक्टर 0, ये वाला 1 2 ऐसे करके। अभी चेक कर रहा है i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, i लेस देन n, कंडीशन ट्रू। इफ s डॉट कैरेट i इक्वल टू स्पेस है कि नहीं चेक कर रहा है। तो i का वैल्यू क्या है 0, तो s डॉट कैरेट 0, s डॉट कैरेट 0 में इक्वल टू स्पेस, यस कंडीशन ट्रू। s डॉट कैरेट 0 में यहां पे एक स्पेस मिल गया, तो अभी क्या होगा, s1 इज इक्वल टू s1 प्लस s डॉट कैरेट i प्लस 1, i प्लस 1। तो i में पहले क्या 0 था, तो 0 प्लस 1 मतलब 1, तो s डॉट कैरेट 1 में क्या था, s डॉट कैरेट 1 में क्या है, a है, तो s1 का अंदर अभी a आ गया। देन i प्लस प्लस, i अभी क्या हो गया, i अभी 0 से 1 हो गया, i अभी 0 से 1 हो गया, तो s डॉट कैरेट 1 इक्वल टू स्पेस, s डॉट कैरेट 1 में क्या स्पेस है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। s डॉट कैरेट देन i प्लस प्लस i2 हो गया, s डॉट कैरेट 2 में भी स्पेस है नहीं, 3 में भी स्पेस है नहीं, 4 में भी स्पेस है नहीं। जब भी i का वैल्यू 5 हो गया तो 5 में स्पेस है, तो s डॉट कैरेट 5 इक्वल टू स्पेस, कंडीशन ट्रू। देन s1 इज इक्वल टू s1 प्लस s डॉट कैरेट i प्लस 1, तो 5 प्लस 1 मतलब 6, तो अभी 6 पोजीशन में क्या है k, तो एक k जोड़ गया। अगेन फिर यहां पे जाके स्पेस मिलेगा, तो i प्लस 1 मतलब d जोड़ जाएगा, तो एक k d जोड़ गया। उसके बाद लूप घूम के लूप फॉल्स हो जाएगा। अभी बाहर जाके s1 को प्रिंट कर दिया, तो देखिए यहां पे a k d आ गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले आप लोग। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज का वीडियो यहां तक ही रहेगा, इसका नेक्स्ट वीडियो इसका कंटिन्यूएशन करेगा, स्ट्रिंग का ही प्रोग्राम चलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा वीडियो को शेयर कर लीजिएगा आप लोग। थैंक यू।